नमस्कार साथियों। अयोध्या से इलेक्शन लड़ने का मतलब आप समझते हैं कि अयोध्या से इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? क्योंकि वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ना कि सिर्फ अयोध्या की बल्कि संपूर्ण भारत की और संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की भावनाएं वहां पर जुड़ी हुई हैं। और जब अयोध्या से इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां पर सीधी पकड़ हिंदुओं की होगी, और हिंदुओं की पकड़ होने का मतलब है कि राजनीति के अंदर उसका दांव मजबूती से बढ़ जाना, उसकी सत्ता मजबूती से कामयाब होना। अब यहाँ पर किसने कितने मंदिर बनवाए हैं तब वोट मिलेगी। किसने कितना विकास करवाया है ये बात मायने नहीं रखती, किसने कितने मंदिर बनवाए हैं ये बात मायने रखती है। किसने कितने मस्जिद बनवाए हैं ये बात मायने रखती है। किस पार्टी ने मुसलमानों का अहित चाहा है या मुसलमानों के विपक्ष में बात कही है, किस पार्टी ने मुसलमानों के समर्थन में बात कही है, किस पार्टी ने हिंदुओं के समर्थन में बात कही है। अब यहाँ पर मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व और मुसलमान को लेकर हो जाता है। अब सत्ता जीतने के लिए, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने के लिए किसी भी विकास की आवश्यकता है ही नहीं, चाहे काम कितने भी बेकार क्यों ना हो। आवश्यकता ही क्या है? जिस जाति के, जिस समूह के लोग ज़्यादा हैं उस व्यक्ति का पद ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उसी को वोट अधिक मिलनी है, उसकी जाति के लोग अधिक हैं। अब योगी आदित्यनाथ प्रचंड हिंदू बहुमत के कारण पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर्षण सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर हो रहा है, ना कि विकास के आधार पर। विकास की तो बात परे रख दी गई है, विकास तो आसपास भी नहीं है कि विकास नाम की चीज़ क्या होती है। अखिलेश मुस्लिम की तरफ से, अब अलग अलग कहें कि हम मुसलमानों की तरफ से लड़ेंगे, हम हिंदुओं की तरफ से लड़ेंगे। अब आवश्यकता विकास की कहाँ है? अब मुद्दा विकास का कहाँ है? अब कौन कितने मंदिरों में जाकर पूजा कर रहा है, कौन कितने मस्जिदों में जाकर टोपी पहन रहा है, यहाँ पर ये मुद्दा रह गया है भाई। अब ये मुद्दा है ही नहीं कि विकास कितना हुआ है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। यहाँ पर ये मुद्दा ही खत्म हो गया है। साथियों, हमारा मकसद धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है, हमारा मकसद सच्चाई को आपके सामने प्रदर्शित करना है ताकि आप सच्चाई को पहचान सकें। हर चीज़ धर्म के आधार पर बंट रही है, क्योंकि धर्म ही मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, होना चाहिए, धर्म मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर वोट ही मात्र एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि विकास तो परे हो जाए। हाँ, धर्म एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, धर्म ही सबसे बड़ा उद्देश्य जरूर होना चाहिए, लेकिन ये क्या सिर्फ धर्म या पाखंड? आप यहाँ पर धर्म नहीं, आप यहाँ पर पाखंड कहेंगे, क्योंकि ये पाखंड के आधार पर वोट ली जा रही है, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म सभी को बराबरी का हक देने की बात कहता है। धर्म के अंदर हर व्यक्ति समान होता है। अधर्म के अंदर हिंदू मुस्लिम ये वगैरह वगैरह चीज़ आती हैं, लेकिन जो धर्म होता है, धर्म के अंदर सभी को बराबर तोला जाता है। एक तराजू में ज़्यादा तो एक तराजू में कम नहीं रखा जाता। धर्म कहता है कि दोनों तराजू में बराबर का सामान रखिए, अगर रखना ही है तो, या फिर दोनों में मत रखिए। तो ये वोट की राजनीति धर्म की राजनीति बन चुकी है। सच कहें तो ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये धर्म की राजनीति है ही नहीं, ये तो लालच की राजनीति है, ये तो लोभ की राजनीति है, ये तो सत्ता पर बैठने की राजनीति है। यहाँ पर धर्म का कोई मोल नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रम जाल में फंसाया जाता है कि ये तो धर्म है, लेकिन यहाँ पर धर्म कोई है ही नहीं। ये तो अधर्म की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर अधर्म का ही प्रचार किया जाता है, अधर्म को ही सराखों पर रखा जाता है। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश विकसित हो, ना कि हिंदू मुस्लिम में बंट करके ये देश विभाजित होता रहे, ये देश खंडित होता रहे। हम तो इस देश की हमेशा तरक्की चाहते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट ना ली जाए, वोट विकास के आधार पर दी जाए, किसने कितना विकास किया है और किसने कितना विकास नहीं किया है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद साथियों।